भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विनेश फोगाट से लेकर गीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों के ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। हरियाणा की खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में उतर गई है और विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। इस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि न तो वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और न ही पहलवान पीछे हटने को तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं सुमित। यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश की नामी महिला पहलवान 3 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। ब्रजभूषण ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष अपनी सफाई भी रखी, लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा है। मोदी सरकार की तरफ से पहलवानों और ब्रजभूषण के मामले का हल निकालने का रास्ता तलाशा जा रहा है, जिसके लिए गुरुवार को देर रात तक अनुराग ठाकुर के घर पर मंथन चलता रहा। चलिए अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट के नेतृत्व में कई महिला पहलवानों ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचों पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी उनके समर्थन में धरने में शामिल हो गए हैं। पहलवान ब्रजभूषण सिंह को उनके पद से हटाने और पूरे WFI को भंग करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा करने की कवायद में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। पहलवानों ने साफ कह दिया है कि वो अपना प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटा नहीं दिया जाता। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई है, जिसके चलते बीजेपी कश्मकश में फंसी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने विवादों से घिरे ब्रजभूषण सिंह का झारखंड की राजधानी रांची से भी एक विवाद जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2021 में रांची के खेलगांव में कुश्ती संघ का कार्यक्रम था, जिसमें ब्रजभूषण सिंह ने स्टेज पर ही एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पहलवान खेलने की मांग कर रहा था। जिसके बाद थप्पड़ जड़ने वाला हमारा यानी समाचार प्लस के कैमरे में कैद हुआ था। वो पूरा वीडियो वो रातों रात वायरल हो गया था। तो सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखिए। तो आपने देखा किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक पहलवान को स्टेज के ऊपर ही थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण का नाम बाबरी विध्वंस मामले में भी सामने आया था। उन पर ढांचे को गिराने में शामिल होने का आरोप था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने 2020 में बरी कर दिया था। वे लाल कृष्ण आडवाणी के साथ 39 अभियुक्तों में शामिल थे जिन पर ये आरोप लगे थे। और एक किस्सा है जिसमें उन्होंने राज ठाकरे तक को भी धमकी दे डाली थी। आपको बता दें कि अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ब्रजभूषण ने पिछले साल ही राज ठाकरे को अयोध्या में न घुसने देने की धमकी दी थी। उन्होंने उस समय भाजपा की पार्टी लाइन से अलग होकर राज ठाकरे को न आने की चेतावनी दी थी। बाबा रामदेव को लेकर के भी वो कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, तो WFI के विवाद को सुलझाने के लिए IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी।
सूत्रों के मुताबिक आईओए का कहना था कि यह गंभीर मामला है, हम सभी संबंधित पक्षों को बुलाएंगे। आईओए के सदस्य सहदेव यादव भी जांच कमेटी में है। जांच को लेकर कोई समय सीमा तय अभी फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी इस्तीफा न देने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष। अब तो हो सकता है हम खोल दें सुनामी आ जाए। क्यों छटपट कर रहे हो? क्यों छटपट कर रहे हो? चलने दो, हमें मिलने दो। हमको कोई रक्षा हमारी मत करो, मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। यही नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को भी पनाह देने का उन पर आरोप लगा है। अब देखने वाली बात कि हमेशा से विवादों में घिरे रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे इन गंभीर आरोपों का क्या फलसफा निकलता है। स्पोर्ट्स जगत की हर खबर की अपडेट आपको समाचार प्लस के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप सभी को फॉलो कर लें। नमस्कार।